नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। चमोली से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश। तो लगातार बारिश से उफान पर नदी और नाले, मूसलाधार बारिश से बढ़ा पिंडर और प्राणमती नदी का जलस्तर। तो पानी से बहा थराली सूना देवलगवाड़ जाने वाला अस्थायी पुल। तो प्रशासन ने लोगों के लिए सुरक्षित जगह पर जाने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे चमोली से, जहां 4 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। तो मूसलाधार बारिश ने लगातार लोगों की चुनौतियां भी बढ़ाई हुई हैं। बता दें कि उफान पर नदी और नाले हैं। मूसलाधार बारिश से पिंडर और प्राणमती नदी का जलस्तर बढ़ा है। तो पानी से थराली सूना देवलगवाड़ जाने वाला रास्ता भी बहा है। तो बता दें प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश जारी किए हैं। तो लगातार चुनौती जो है वो पहाड़ पर बढ़ते हुए नजर आ रही है। बढ़ेंगे आगे, नैनीताल में मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइड होने से इलाके में दहशत का माहौल। तो प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी है। खतरे को देखते हुए रैन बसेरे में शिफ्ट किए गए हैं लोग। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो देखिए, तस्वीर निकलकर सामने आई नैनीताल से, जहां मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है और इस दौर के बीच लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं प्रशासन की तरफ से लोगों से गुजारिश की जा रही है कि वो सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। तो वहीं खतरे को देखते हुए रैन बसेरों में लोगों को शिफ्ट किए जाने का काम किया जा रहा है। तो ये उसी दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से चुनौती बढ़ते हुए ऐसे में लोगों को अपने घरों को छोड़कर रैन बसेरों में शिफ्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और अब लक्सर से बड़ी खबर है, नीलधारा गंगा का बड़ा जलस्तर। पहाड़ में लगातार हो रही बारिश से बड़ा जलस्तर। तो भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी है। टूटा तटबंध बन सकता है परेशानी का सबब। तो लक्सर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नीलधारा गंगा का स्तर का जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसा खतरा बन रहा है। तो भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ते हुए तो टूटा तटबंध लोगों की परेशानी का सबब बन सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो लगातार पहाड़ों पर चौतरफा मूसलाधार बारिश का कहर ही इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इस मूसलाधार बारिश के बीच नदियां, नाले, गदेरे उफान पर हैं। तो वहीं अलग अलग जगहों से कमोबेश एक जैसी तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन हालातों पर नजर बनाए हुए, ये लक्सर की आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए नीलधारा गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ते हुए किस तरह से जो नीलधारा गंगा है वो अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है। तो बारिश से लगातार जलस्तर जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। टिहरी से अरविंद नौटियाल और अल्मोड़ा से दिग्विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिग्विजय, आपका रुख करेंगे, क्या अल्मोड़ा में तस्वीर निकलकर सामने आ रही, क्योंकि मूसलाधार बारिश का दौर पहाड़ों पर जारी है, चुनौती उतनी ही बढ़ते हुए। बिल्कुल, अभी यहाँ बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों की बात है, लगातार यहाँ बारिश है। सड़कें ग्रामीण तमाम बंद है। कल देर शाम अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे बंद हो गया। वहाँ लगातार पत्थर गिर रहे थे, तो एहतियाती तौर पर प्रशासन ने वो हाईवे बंद कर दिया गया है। नदियों में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। अल्मोड़ा में प्रमुख रूप से 2 नदियां हैं, सुहाग और कोसी। कोसी से पूरे नगर को पानी की सप्लाई होती है। वहां भी गाद भरने से लोगों के सामने पीने का पानी का संकट खड़ा हो गया है। तो हमारे साथ अरविंद नौटियाल भी बने हुए हैं। अरविंद, आपका रुख करना चाहेंगे, वहां पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है और किस तरह की एहतियातन प्रशासन की तरफ से? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से टिहरी जिले में 3 दिन से लगातार भारी तेज बारिश हुई है, उससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। जहां तक मैं नदियों की बात भी करूं तो नदियां भी उफान पर थी, और जो चमियाला घनसाली विधानसभा के अंतर्गत आता है वहां पर भी बादल फटा था, और बादल फटने से काफी पहाड़ी से मलबा भी आया था। भले जान माल की कोई हानि नहीं पहुंची है, लेकिन खेतों को नुकसान पहुंचा है। तो साथ ही जो टिहरी शहर है उसके मैं बात करूं तो उसके टीन सेट के पास भी भारी बारिश से एक बड़ा पुस्ता गिर गया था, जो जिसका मलबा मकान के अंदर घुस गया था। तो कहीं ना कहीं बारिश ने चारों तरफ तबाही मचाई है, और
जिससे सभी लोग परेशान हुए हैं। गर्मियों का जो समय था, सब लोग कह रहे थे कि गर्मी ज्यादा हो गई है, ठंड होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, और जब बारिश हुई तो बारिश ने इतनी तबाही मचा दी कि सब लोग परेशान हो गए। तो कुल मिलाकर जो बारिश है, इस बारिश ने पूरी तरह से तबाही मचाई है। और आज की मैं जहां तक बात करूं तो ऋषिकेश बद्रीनाथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग तोता घाटी के पास आज भारी मलबा और बोल्डर पहाड़ी से आए हैं और रात से बंद है, जिसको बिल्कुल इस खोलने तरह के की लिए घटनाओं जेसीबी में लगाई गई इजाफा है। जो है वो देखा जा रहा है। समीर शाह नैनीताल से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। समीर, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि चौतरफा बारिश का जो कहर है वो पहाड़ों पर देखने को मिल रहा है। वहीं नैनीताल में लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आई है। किस तरह से वहां पर हलचल है, प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारी है इन तमाम स्थितियों के बीच? जी बिल्कुल, देखिए पहाड़ों पर जो है बरसात का प्रकोप है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और नैनीताल की अगर हम बात करें तो लगभग 48 घंटे हो चुके हैं लगातार बरसात जो है नैनीताल में हो रही है। और नैनीताल का जो चाटन नॉर्थ क्षेत्र है वो फिर सुर्खियों में आया है। भूस्खलन कल देर शाम उस क्षेत्र में हुआ है और एक साल उस पूरे क्षेत्र को हो चुका है। पिछले साल हमने देखा था कि जो तस्वीरें थी वो काफी भयावह थी। 2 मंजिला मकान जो क्षेत्र में गिरा था। और अभी की अगर हम स्थिति देखें तो प्रशासन ने फिलहाल वहां जो जियो बैग्स हैं वो लगाकर एक अस्थायी जो है उपचार वहां किया था, लेकिन उसका कोई असर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। लैंडस्लाइड के कारण जो जियो बैग्स लगाए गए थे वो सब भूस्खलन के कारण खिसक चुके हैं और लगभग जो दर्जन से ज्यादा जो मकान है उस क्षेत्र में उनको खतरा बन गया है और कभी भी वो भरभराकर गिर सकते हैं, बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल देखिए कल देर शाम जो है प्रशासन की टीम उस क्षेत्र में पहुंची थी। लगभग 12 दर्जन जो है परिवारों को वहां से शिफ्ट करा गया है रैन बसेरे में और अन्य जगहों पर। और हिदायत दी गई है प्रशासन द्वारा कि उस क्षेत्र में अभी कोई अपने घरों पर ना जाए। इसके साथ देखिए नैनीताल जिले का जो नैनीताल हल्द्वानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां भी कल देर रात मलबा आया था, जिससे जो यातायात है वो बाधित हो गया था। प्रशासन की टीमें जो हैं वो अभी भी फिलहाल अलर्ट मोड में है। जेसीबी की मदद से तत्काल जो है उस रोड को मलबे को हटाया गया और रोड को सुचारू किया गया। इसके साथ देखिए नैनीताल जिले का जो हल्द्वानी और रामनगर क्षेत्र है वहां नदियां जो है वो उफान पर है। कल रामनगर से एक तस्वीर आई थी जिसमें वो जो पूरा पुल है वो बह गया था, रूट को अभी डाइवर्ट किया गया है। इसके साथ जो प्रशासन जो है वो भी अलर्ट मोड पे है। कल सीएम धामी ने भी यानी शासन और प्रशासन दोनों हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों को एहतियातन जो उनके हित में कदम है वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। दिग्विजय, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, क्या वहां पर भी अभी लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में जो हम स्थितियां देख पा रहे हैं चुनौती बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे में प्रशासन के साथ साथ लोगों की भी कहीं ना कहीं भागीदारी, लोगों को भी इस बात को समझना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि हिदायतें दी जाती हैं लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लोग जो है वो लापरवाही बरत लेते हैं और चुनौतियों का सामना, वो दिक्कतों में फंसते नजर आते हैं। तो ऐसे में उनको किस तरह की हिदायतें और इन हिदायतों पर किस तरह से लोग भी अमली जामा पहनाते हुए? तो देखिए लगातार यहाँ बारिश है, प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। कल अल्मोड़ा के जिलाधिकारी विनीत तोमर ने भी उसको लोगों को संदेश जारी कर ये कहा था कि जो बरसात वाले इलाके हैं, जो नदी के पास के इलाके हैं, वहां लोग ना जाए। उन्होंने इतनी भर हिदायत दी थी कि अगर आपको बहुत जरूरी काम हो तो भी आप घर से निकलें, वरना घर से निकलना अवॉइड करें। लगातार जिले में बारिश है, प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। जो संवेदनशील इलाके हैं उसके आसपास जेसीबी मशीनें तैनात कर रखी हैं, लेकिन ये आसमानी आफत है जो लगातार, यानी तैयारी प्रशासन की तरफ से पूरी है। दिग्विजय और आप तमाम लोग बने रहिए। इस बीच टिहरी से बड़ी खबर सामने आ रही, जब बारिश ने बढ़ाई परेशानी, लगातार जारी है पहाड़ पर लैंडस्लाइड। तो देवप्रयाग के टोटा घाटी के पास पहाड़ी से आए पत्थर, बड़े बड़े पत्थर आने से सड़क बंद, तो आवाजाही में लोगों को दिक्कत का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। टिहरी से हमारे संवाददाता अरविंद नौटियाल भी बने हुए हैं, उनका भी यहां पर रुक करेंगे। लेकिन इस बीच ये तस्वीर भी देखिए टिहरी से सामने आई है, किस तरह से लैंडस्लाइड के बाद यहां पर स्थिति है और ऐसे में जो सड़क मार्ग है वो यहां पर बाधित हो गया है। अरविंद, आपके पास क्या जानकारी है इस पूरे हादसे को लेकर, इस पूरी स्थिति को लेकर? जी जो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसमें कि कई यात्रियों का आवागमन होता है और ये तोता देवप्रयाग के पास में एक तोता घाटी है जहां पर रात से ही ये काफी बोल्डर और मिट्टी सड़क पर आ गई जो बंद है। और साथ ही आपको बता दूं कि ऋषिकेश बद्रीनाथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इस पर
केदारनाथ हो या बद्रीनाथ हो या श्रीनगर या देवप्रयाग, इसके बीच से लेकर ऋषिकेश तक 20,000 जो यात्री हैं वो कम 30 घंटे से वहां पर फंसे हुए हैं। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बीआरओ की जो ये लापरवाही है वो इस बारिश ने इसकी पोल खोल के रख दी है कि जहां हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सड़कें चाक चौबंद हैं, ठीक हैं, तो वो एक ही बारिश में इसकी पोल खुल गई। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बीआरओ के अधिकारी हैं उनकी लापरवाही साफ देखी जा सकती है कि यहाँ पर हर बारिश में सड़कें बंद हो जाती हैं। बिल्कुल, तो क्योंकि जिसको लेकर प्राकृतिक जिला आपदा प्रशासन- है, इनको तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन उसको लेकर मुस्तैदी, उसको लेकर तैयारियां जरूर की जा सकती हैं। अरविंद, दिग्विजय और समीर, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया धरातल से तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो मानसून सीजन